बोले जी। हेलो हेलो हाँ अनुराग तो साहब, कैसे क्या हैं आप? मेरी हाँ नमस्कार सर। बढ़िया कैसी बढ़िया। तबीयत है आपकी जनाब? आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कुछ नासाज थी कुछ दिनों पहले, आप बोल रहे थे। जी अल्लाह का शुक्र है जी, अब बहुत बेहतर है। सर हमारा एक खाली मतलब थोड़ा शंका ऊंचा थी बोलेंगे कि अनुराग साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज़ कम आ रही है, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरा प्रश्न खाली ये है कि चूंकि आप कहते हैं कि शरिया लागू होना चाहिए और शरिया को फुल प्रूफ आप बता सकते हैं और कहते भी हैं, ठीक है, वो तो सबके अपने अपने वर्जन होते हैं। तो चूंकि हम देखते हैं कि अभी भी सारी दुनिया में, चाहे वो मुस्लिम देश हों या गैर मुस्लिम देश हों, शरिया 100% तो कहीं भी फॉलो नहीं होता है। हम्म, तो फिर भी शरिया की वकालत करना इतना क्या जरूरी है? और अगर जरूरी है तो अगर मैं मान लूं कि आप पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू भी कर देते हैं, तो ऐसे में गैर मुस्लिम्स के लिए डू एंड डोंट्स क्या होंगे? उनकी लाइफ किस तरह श्योर। से होगी? मुसलमानों की तो ठीक हो जाएगी, आई डू एग्री, क्योंकि ठीक। वो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम का क्या होगा? बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। पहला आपका जो एक प्रिंसिपल बेस्ड है क्वेश्चन, वो उसको हम एड्रेस कर लेते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी ये मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं की जा रही, तो फिर हम उसकी बात क्यों करते हैं? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया में किसी भी सिस्टम को मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं किया जाता। इंक्लूडिंग लिबरलिज्म को हर जगह पे ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जाता। सेकुलरिज्म को हर जगह पे ठीक फॉलो नहीं किया, कैपिटलिज्म को प्योर सेंस में कहीं नहीं किया जाता। तो ये यानी कि बजाते खुद को इतनी अच्छी दलील नहीं है। हाँ, अब सवाल ये है आपका कि अगर किसी सिस्टम को पूरी जगह पे कि किसी जगह पे पूरी तरह से ना इम्प्लीमेंट किया गया हो, तो क्या ये इस चीज़ की दलील हो सकती है कि उसके लिए कोशिश ना की जाए? मैं और आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, जिस जनरेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन ये वो जनरेशन नहीं है जिसने 1947 में आज़ादी हासिल की थी। ऐसी ही बात है अनुराग साहब? मैं तो आजादी के बाद का हूँ, तो जी, मैं भी वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे एंसेस्टर्स ने मिल-जुल के अंग्रेज से आज़ादी हासिल की। अब मुझे बिल्कुल। बताएँ कि लेट अस से कि मैं और आप दोनों 1930s में वापस जाते हैं, 1920s में जाते हैं, 1930s में 40s में हैं, और हम अंग्रेज से कहते हैं कि भाई आप बाहर से आए हैं तो आप चले जाइए, हमें आज़ादी चाहिए। और आगे से अगर अंग्रेज़ कहे कि पूरे हिंदुस्तान में तो मेरे को खाली कोई ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ पे हमारी हुकूमत ना हो, एंड वी अस्यूम कि सारे हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत थी, तो हम आगे से कहें जी नज़र तो नहीं आती, तो वो आगे से कहें कि अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं आज़ादी नहीं है तो हम आज़ादी क्यों दें? तो आपके नज़दीक ये एक रैशनल आर्गुमेंट होगा उनका? सर ये तो बड़ा एम्बिगुअस, देखिए, अंग्रेजों से सही बात जो आज़ादी की बात की जाती है, और जितना हमने, देखिए, हम लोग ने जो भी पढ़ा है वो अपने स्कूली स्तर पर पढ़ा है, बहुत डीपली नहीं पढ़ा है। जैसे आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, आप लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। हमारे लिए जो एजुकेशन थी वो खाली एक जॉब ओरिएंटेड थी, तो हमने उसको ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो बहुत डीप तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अंग्रेजों से जो आजादी की बात थी, चूंकि वो डिस्क्रिमिनेट करते थे बिटवीन देम एंड रेस्ट, तो बट इट इसलिए डज़न्ट हम उनसे मैटर। कहते थे। देखिए अनुराग साहब, देखिए, बहुत एक चीज माज़रत, बहुत मैं माज़रत। पूरा कर लूं तो मैं मेरा ख्याल उसमें बेहतर तो रहेगा। मैं नहीं, वहाँ बात मेरा ख़्याल है मैं सही समझा नहीं पाया आपको। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे थे या बुरे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का ना होना बज़ाते खुद, क्या ये दलील हो सकती है इस चीज़ की कि आप उसको उसको रिजेक्ट कर दें? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं नहीं अगर नहीं, अंग्रेज़ों बिल्कुल से नहीं, हम नहीं नहीं, मैं कहें कि मैं हमारा बात मुल्क समझ गया आज़ाद आपकी बात। करो। जी, जी, हम्म। नहीं नहीं, फरमाइए। मैं आपकी बात समझ गया, मतलब मैं शरिया के खिलाफ भी नहीं हुआ, मतलब आपने अभी बताया ना कि लिबरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, कोई भी अपने आप, एक्चुअली रहती दुनिया इतनी ज्यादा चेंजिंग हमेशा से रही है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट हो ही नहीं पाती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और ह्यूमन काइंड इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव और ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ नई चीजें लाता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सही। सब चीजें चेंज होती रहती है, मैं इसमें कोई वो बात नहीं है। और हम वो एक्सेप्ट करते चलते हैं, आज से 100 साल पहले जो होता था उसके मुकाबले आज कुछ नया हो रहा है, और आज से 100 साल बाद भी कुछ नया शायद होगा। जो आज हम जिसको वकालत कर रहे हैं, हो सकता है वो आज से 100 साल बाद उसके अनुराग मायने साहब, वो खत्म हो हमारा जाएंगे। टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक हाँ। नहीं है। मेरे अर्ज़ करने का मतलब, वो यस मैं यस। आपको ज़िमनन एक बात कही थी। मेन चीज़ मैंने आपसे ये कही थी कि दुनिया में अगर कहीं ज़्यादती हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है, तो उसका ये तो हम नहीं कर सकते ना कि चूँकि ज़ुल्म हो रहा है इसलिए इसको ख़त्म ना करें। इसको आप एक और एनालॉजी से समझ लें कि लेट अस से कि एक अम, मैंने कई दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर एक कमरे में 10 लोग बीमार हैं, तो क्या उन 10 लोगों का इलाज इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि इनमें से कोई एक भी सेहतमंद नहीं है?
एक जितना आपने शॉर्ट एग्जांपल दिया उस हिसाब से तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी क्या बात है तो कि अगर वो जो 10 दुनिया साल के किसी मुल्क में, बस यही से मैं फॉलो अप में लेना चाहता हूँ कि दुनिया के अगर किसी मुल्क में शरीयत मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस्लामी मुल्कों के अंदर शरीयत आ जाए, बजाय इसके कि हम ये आर्गूमेंट ले लें कि चूंकि नहीं है इसलिए आनी भी नहीं चाहिए। ये तो बात ना हुई ना। ठीक, ये हो गया कि शरीयत के लिए हम क्यों बात करते हैं। नहीं, अब बिल्कुल आपका जो ठीक है। सेकंड आई क्वेश्चन एग्री, था, आई एग्री, आई एग्री। थैंक यू। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि नॉन मुस्लिम्स का क्या होगा, तो नॉन मुस्लिम्स का एक्चुअली बहुत अच्छा हो जाएगा अगर एक शरिया ड्रिवन गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि अभी आप एक नॉन शरिया गवर्नमेंट है ना, तो उसमें आप कोई भी कानून बना दें, मैन मेड कानून आप बना दें, अकलियतों के या माइनॉरिटीज के खिलाफ बना दें, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि एक आपकी जो ट्रेडिशनल सेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूँ, और लेट अस से कि वो माइनॉरिटी कोई और भी हो सकती है, तो वो बना सकते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन शरिया का फायदा यह है कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो मुसलमानों को ट्रांसेंड करते हैं, इसलिए कि वो इस्लाम से आते हैं और मुसलमान इस्लाम को चेंज नहीं कर सकता। तो जितने भी राइट्स हैं एक शरिया ड्रिवन कंट्री में माइनॉरिटीज के, वो गारंटेड हैं इस तरह से कि आप कोई भी कानून बना के यू कैन नॉट टेक देम अवे फ्रॉम देम, दे आर गारंटीड एंड एवरी मुस्लिम इज पाबंद है वो इस चीज का कि वो उनसे अबाइड बाय करे, इसलिए वो बेहतर है माइनॉरिटीज के लिए। मैं कुछ कहूँ? जी जी फरमाइए। मैं कुछ कहूँ सर? जी जी हेलो। फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, सर देखिए, एक्चुअली आपने अगर कोई भी नियम है, कोई भी आपने जैसे शरिया लॉ है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है दैट इज परफेक्ट, आई मैं मान लेता हूँ इस बात को। लेकिन एक चीज है, रिटन के बाद उसका एग्जीक्यूशन भी तो मेन चीज तो वो है ना। अगर श्योर। कोई आदमी जो शरिया को मानता है, वो उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में अगर नहीं लागू करता, तो फिर तो बात खत्म हो जाती। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब क्या नाम, ये अफगानिस्तान में 2001 के आसपास तालिबान लोग आए थे, तो उन्होंने बामियान की मूर्तियां उड़ा दी थी, उन्होंने विस्फोट सही। से। तो इस बात ठीक। को डॉक्टर जाकिर नाइक ने, अगर मैं कहूँ, मैं उनका कायल हूँ, क्योंकि उनकी तकरीरों को काटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका जिस तरीके से करता है, मैं भले ये ना मानूं कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात को गलत भी नहीं। उन्होंने बामियान की मूर्तियों को मतलब क्या डिस्ट्रॉय करने को इतना जस्टिफाई तरीके से ठहरा दिया। उन्होंने उसका कंपेरिजन अफीम से कर दिया कि अगर कोई चीज बैन है और कॉन्फिस्केट की जाती है, तो उसको आप कैसे करते हैं? आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे अगर अफीम बैन होती है और आप एयरपोर्ट पे पकड़ते हो, तो क्या करते हो? उसको डिस्ट्रॉय करते हो। तो लाइक वाइज मूर्ति पूजा, चूंकि भाई वो तो ये बताते हैं ना, मूर्ति पूजा हिंदू में भी चूंकि है, इसका मतलब सब गलत कर रहे हैं। तो अगर मूर्ति है तो उन्होंने उसको विस्फोट करने को जायज बता दिया। तो अब देखिए, ऐसे ऐसे अगर दलीलें पेश कर दिया, देखिए ये दलील कोई मतलब तार्किक रूप से ठीक लगती है, लेकिन जो कई चीजें जो प्रैक्टिस चल रही हैं, बहुत सी चीजें मतलब समाज सभ्यता में जुड़ती घटती रहती हैं, तो हर चीज को एकदम से काट देना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। और ऐसे में कोई अब एक और छोटी चीज ऐड करूंगा कि अभी 3 दिन पहले मैं एक ये दावा से करके एक चैनल है, उसके अभी लाइव स्ट्रीम में गया। तो उससे जब मैंने कुछ क्वेश्चन किए, तो उसने मैंने नहीं, मैं उससे क्वेश्चन किया कि कुरान में मतलब गैर मुस्लिमों के लिए क्या कहा गया है। तो उसने आउटराइटली मेरी बात काट दी। उसने कहा, इस्लाम इज द ओनली ट्रुथ, कोई और धर्म की कोई बात ही नहीं। तो एंड उसने ये बात काफी नाराजगी के साथ कही। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब आपने कोई शासन करना है, आपको पब्लिक को कॉन्फिडेंस लेना है, तो आपने सब अच्छी बातें बता दी, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन आया, तो फिर आपने इस तरह की दलीलें कर दी, तो फिर तो वो तो बाजी हाथ से निकलती दिखेगी ना माइनॉरिटीज को। ठीक है, अब गुफ्तगू हमारी टोटल गलत डायरेक्शन में चली गई है, क्योंकि अब आप एक वाकये की तरफ बात कर रहे अच्छा। हैं, मैं आपको ओवरऑल शरिया की बात कर रहा हूँ, जिसकी सैकड़ों साल की हिस्ट्री है, जिसके अंदर लॉज हैं कि माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स हैं। सवाल ये है कि क्या माइनॉरिटीज़ जो हैं या वो नॉन मुस्लिम्स एक शरिया ड्रिवन कंट्री में अपनी इबादत कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, कोई उनको नहीं रोक सकता। क्या वो शादी अपने तौर तरीके से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या वो बाकी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, क्या उनको वो ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कोई कोई और है, जैसे मुसलमान कर सकते हैं? श्योर, बिल्कुल। यानी असल जो आप सवाल आपका शरिया का है, अब उसके बाद एक जगह एक वाकया क्या हुआ, जब बामियान का जैसे आपने जिक्र किया,
अब इसके साथ साथ हम्म, जैसे दुबई है, दुबई के बारे में बहुत उनकी लिबरल टेंडेंसीज हैं और अब उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लिबर्टीज दी हुई हैं, लेकिन वो एक जी शरिया जी। ड्रिवन कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो यस 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 कॉन्स्टिट्यूशन है यस। बेसिकली वो शरिया बेस्ड है। और यही वजह है कि दुबई में आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे जो रिहायशें हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो उन्होंने शरिया लॉ को सामने रखते, उसके शरिया लॉ के स्पिरिट को सामने रखते हुए वहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ पे सिर्फ मेल्स जो हैं, मेल्स ओनली, वो नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे बाकी फैमिलीज हैं और लेडीज हैं, तो हम ये मिक्स नहीं करना चाहते। यानी कि इस तरह के उन्होंने वो कवानीन। अब वहाँ पे एक मंदिर बन गया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो शरिया की एग्जाम्पल हो गई है। किसी जगह पे मूर्तियां अगर वो उड़ा दी गई है तो मैं कहूँ वो शरिया की एग्जाम्पल हो गई है। जब आप शरिया की बात करते हैं तो आप रूल्स की बात करें कि कौन से ऐसे हकूक हैं एक शरिया ड्रिवन कंट्री में जो अकलियतों को नहीं मिलेंगे। क्या ऐसा है कि उनको सारे हकूक मिल जाएंगे? नहीं भाई, दो तीन चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते। वो हर मुल्क के अंदर पाबंदियां होती हैं, वो फ्रेंकली मुसलमानों पे भी हैं बहुत से मुल्कों में। उसके अलावा क्या उनकी एवरीडे लाइफ पे कोई स्टेट का कोई हिस्सा है, कोई कोई ऐसी चीज है? यानी हमारे जिना साहब की स्पीच है 11 सितंबर की, जो कि शरिया के हवाले से कि एक स्टेट, शरिया ड्रिवन स्टेट जो होती है, अपने सिटीजन के बारे में उसका क्या मिजाज होता है, उसका जो एक छोटा सा हिस्सा है कि स्टेट हैज नो बिजनेस कि आप अपनी मस्जिद में जाते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं। ये आपको शरिया ड्रिवन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ओके। मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को कंपेल नहीं कर सकता कि तुम अपनी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारो। एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी दूसरी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को कंपेल नहीं कर सकती है। अपने मामलात में तुम आजाद हो, जो मर्जी करो, स्टेट कभी बीच में नहीं आएगी, नेवर। कि वो तुम्हारी स्टेट की तुम्हारी की तरफ से आपको गारंटी है, आपके हकूक हैं। आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि इसमें कोई इंडिविजुअल एग्जांपल्स की गुंजाइश बन सकती है कि फलां जगह बड़ा अच्छा हो गया था और फलां जगह बड़ा बुरा हो गया था। इट डजंट वर्क लाइक दैट सर। इसलिए नहीं ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब अगर आपने दुबई का एग्जांपल दिया तो दैट साउंड्स रियली गुड। और दुबई में मतलब जो भी चाहे गैर मुस्लिम जाता है या सऊदी अरबिया में जाता है, रियली वो नाइस रहता है। और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि मैं वहाँ के विजिट करूँ, तो मेरे को तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो दो मेरे साथ इंसिडेंट्स थे जो मैंने आपको बताए, वो थोड़ा सा साउंड गड़बड़ करता है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। और कोई बात नहीं है। बाकी तो सही बात तो यही है कि इंसान की नीयत ज्यादा डिपेंड करेगी। डॉक्यूमेंटेड चीज तो ठीक ही है, डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए जो कि बाद में जी आपको याद दिलाते हैं कि आपने ये कहा था या आपका नहीं कहा टाइम हुआ। आपका लेकिन टाइम बाकी भी हो ठीक है, गया। ठीक है। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। ठीक, थैंक यू, नाइस मीटिंग।